विदिशा कोरोना की दूसरी लहर ने कई लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। कोरोना ने ऐसा दर्द दे गया जो जिंदगी भर तक नहीं भुलाया जा सकता। ऐसे ही दर्द भरी कहानी गजबा सोदा से मैच 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम करोंदा कला में देखने को मिली। यह कोरोना के चलते आखिरकार परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। 9 बेटियों के सिर से पिता का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। 58 वर्षीय ग्यारसी लाल अहिरवार अपनी 5वीं बेटी का रिश्ता पक्का होने के बाद शादियों की तैयारी में लगे हुए थे। 14 मई को उनके घर बारात आनी थी, लेकिन ठीक 11 मई को ग्यारसी लाल कोरोना की चपेट में आकर मौत हो गई। खुशियां मातम में बदल गई और इस परिवार के यहाँ पर कोई कमाने वाला भी नहीं है। शादी भी अब आगे खिसक गई है, भाई भी नहीं है। ऐसे में बच्चे अब सरकारी मदद की दरकार कर रही है। मेरे पति की मृत्यु हो गई कोरोना में, तो मेरे 9 लड़कियां हैंगी, 4 की शादी हो गई, 6 मेरी कुंवारी हैंगी और 1 लड़की की शादी थी। तो मैं लड़की की शादी रुक गई, तो मैं शादी अब है मेरी 20 तारीख है, तो मैं मदद मांग रही हूँ। मेरे लड़का है नहीं है, मेरे कम जमीन नहीं है थोड़ी सी, तो मेरे कमाने वाला कोई नहीं है। मैं जब मदद मांग रही हूँ कि मेरी लड़कियों को गुजारा हो जाए, मदद सरकार से। मुझे लड़की की शादी को मांग रही हूँ कि मेरी लड़की की शादी हो जाए। और एक मेरी लड़की विकलांग है पैरों से, तो उस लड़की को कुछ मदद चाहना है, नौकरी मिल जाए और मेरी लड़कियों को गुजारा हो जाए, सबको मदद चाहने हैं। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, मेरी सिस्टर की शादी होना थी, पिताजी भी सिस्टर की शादी में लगे हुए थे और अच्छे से तैयारी कर रहे थे सब लोग। और पिताजी उसी दौरान पिताजी को कोरोना हो गया और वो इलाज भी चल रहा था। उनका इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। शादी थी 14 मई को, अक्ति की शादी हुई थी, तो अब फिलहाल में 20 को है अभी। तो मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर के लिए शादी की मदद दे। और हम सब लोगों के लिए 6 बहनें हैं मेरी, 6 बहनों और माता है, माता बुजुर्ग हैं, वो काम करने में असमर्थ हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी 6 बहनों के लिए और जिसकी शादी है उसके लिए और मेरी माताजी के लिए सरकार से मदद चाहती हूँ। और मैं दिव्यांग हूँ, दोनों पैरों से लाचार हूँ और मुझे सक्षम बनाए, मुझे कोई नौकरी रोजगार दें ताकि मैं मेरे परिवार का पालन पोषण कर सकूँ, मेरी माँ का ख्याल रख सकूँ। मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी जो है बुजुर्ग हैं, मेरी सिस्टर दिव्यांग है और मेरी जो 2 सिस्टर हैं वो हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं। मेरी मुझसे छोटी एक और है, वो BSc कर रही है, कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि मेरी सिस्टर की पढ़ाई के लिए कुछ मदद दें। मेरी मम्मी है, वो भी है ना कमाने के लिए बुजुर्ग हैं, तो वो भी नहीं कमा सकती। और जो सिस्टर दिव्यांग है उसे भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा रोजगार दे सरकार और मेरी मम्मी को इतना कुछ कर दे कि मेरी सिस्टरों का गुजारा कर रहे हैं। मम्मी थोड़ी मिली है जी, क्या मिली? विधायक जी आई थी, क्या बोल के गई थी? यही बोल के गई थी कि हम थोड़ी मदद, तुम्हारी शादी में पूरी मदद देंगे। जी, क्या कहना चाहते हैं? सरकार से किस तरह की मदद चाहते हैं आप? ये मदद चाहता साहब, ये बाल बच्चों को पालन हो जाए जी, और ये बच्ची की शादी हो जाए जी। और हमरे भी साहब, हम भी हताश हैं, हमरे भी बस की कुछ है नहीं जी कि न चल फिर पाए जी। और मदद आपसे चाह रहे हैं कि थोड़ी जी, जो आप जानो, जो मदद दे सको तो दे दो साहब। विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट।